बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफ़ाल उसका दूसरा सबक आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 8 तक जो है वो हम तर्जमा और तफसीर पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कमा अखराजा का रब्बू का मिन बैती का बिलहक़। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके रब ने आपको आपके घर से हक़ के साथ बरामद फरमाया, व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून, और बेशक मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा था जो इस बात को नापसंद करता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अबू सुफ़ियान के काफ़िले के आने की ख़बर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से मशवरा किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मशवरा दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे एराज़ फरमाया। फिर उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एराज़ फरमाया। फिर हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की इज़्ज़त की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर आप हमें समंदर में घोड़े दौड़ाने का हुक्म देंगे तो हम समंदरों में घोड़े दौड़ा देंगे, अगर आप हमें बरकुल गमात तक घोड़े दौड़ाने का हुक्म देंगे तो हम ऐसा ही करेंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया, लोग आए और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादिये बदर में उतरे। युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ून इलल मौति व हुम यंज़ुरून। वो लोग हक़ ज़ाहिर होने के बाद आपसे फिर भी झगड़ते हैं, कअन्नमा युसाक़ून इलल मौति व हुम यंज़ुरून, गोया कि वो आँखों देखी मौत की तरफ जो है वो हाँके जाते हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अबू सुफ़ियान जो मुल्क शाम के अंदर तजारती काफ़िला लेकर गया हुआ था और उसकी तादाद 40 थी, वो काफ़िला वापस आ रहा था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से उस काफ़िले के ऊपर हमला करने का जो है वो मशवरा फरमाया। तो सहाबा कराम की मुख्तलिफ़ राय आई और आपने सुना हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मौक़िफ़। दूसरी तरह अबू जहल जो था, जब उसे ये पता चला कि मदीना के लोग जो हैं वो अबू सुफ़ियान के तजारती काफ़िले के ऊपर हमला करने लगे हैं, तो अबू जहल जो है उसने लोगों को इकट्ठा किया और मैदान बदर की तरफ जो है वो चला गया। और उसने जब उसे पता भी चला कि अबू सुफ़ियान जो है वो महफूज रास्ते पर होकर समंदर की तरफ जो है वो चला गया है और समंदर के किनारे से आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अबू जहल ने कहा कि हम हर सूरत में मुसलमानों से झगड़ेंगे, लड़ेंगे, किताल करेंगे। ऊँट लेकर गए, शराबें लेकर गए, नाच गाने का सामान लेकर गए, इंतहाई तकब्बुर के साथ जो है वो गए। युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि के बाद वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैन, कि इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त को याद करें जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे दो ग्रोहों में से एक ग्रोह का वादा किया, अन्नहा लकुम, कि वो तुम्हारे लिए होगा। इसका मतलब यह है कि मुसलमान उस ग्रोह के ऊपर फ़तह हासिल करेंगे। वतवद्दूना अन्ना गैर धाति शौकती, और तुम ये चाहते थे कि ऐसा लश्कर मिले जो गैर मुसल्लह हों, और इस लश्कर से मुराद अबू सुफ़ियान का जो है वो तजारती काफ़िला है, वो तकून लकुम, वो तुम्हारे लिए हों। व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह ताला चाहता ये था कि अपने कलिमात के ज़रिए, अपने बात के ज़रिए सच को सच कर दें। वयक़ता दाबिरल काफ़िरीन, और काफ़िरों की जड़ काट दें। लियुहिक्कल हक़्क़ व युबतिलल बातिल वलो करिहल मुजरिमून, ताकि सच को सच साबित कर दें, हक़ को साबित कर दें और नाहक़ को जो है अल्लाह ताला बातिल कर दें, खा मुजरिमों को ये बात कितनी ही नागवार गुजरे। तो इसमें आपने ये देखा कि 4 नंबर आयत से लेकर 8 नंबर आयत तक जो है आप इसका तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, तो इससे यही बात पता चलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मशवरा किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म मिला कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मैदान बदर के अंदर जो है आपने खैमे के अंदर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा लम तुअबद, कि ए बारी ताला तेरी इबादत क़यामत तक नहीं की जाएगी, कि इन तुहलक हादिहिल असाबा, अगर ये थोड़ा सा ग्रोह चंद जो सहाबे कराम लेकर आया, अगर ये हलाक हो गए, अगर ये दुनिया से चले गए।
तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और ये सारे वाक़यात अहादीस पाक के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर पूरी तफसील के साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, ए प्यारे हबीब परेशान ना हों, अब अल्लाह की मदद आपके पास पहुँचेगी और मुसलमानों को अल्लाह ताला फ़तह अता फ़रमाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान पाक की समझ अता फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।